धारण करने के साथ साथ अन्य दिव्य आत्माओं को भी प्रेरित करेंगे। इसी संकल्प को लेकर पुनः आया हूं आपके पास। बाबा की कोई भी चीज, बाबा का कोई भी महावाक्य, ऐसा महावाक्य जिसकी हम गहराई में ना उतर पाए, तो हमारी कोशिश रहती है कि आप उस सत्य को सीखें, समझें और जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः आज एक बार आपके बीच बाबा की मुरली का सार लेकर के आया हूं। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए बच्चे सदा हर्षित रहना है। मुस्कुराता चेहरा सभी को अच्छा लगता है, और क्योंकि हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, ना मुस्कुराने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बाबा की आज्ञा है बच्चे गुणवान बनो, क्योंकि एक बात याद रखना, धन बल, तन बल, सुंदरता का बल, बौद्धिक बल, सांसारिक बल एक तरफ रह जाता है। जब गुणों का बल आता है तो आप गायन योग्य बनते हैं। तो गुणों की धारणा ही पूजनीय और गायन योग्य बनाती है, जिस पर आज बाबा हमें विशेष जोर दे रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। आप बच्चों की कौन सी गुहे रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूझ जाते हैं? क्या है वो, सुनो। कहते हो तुम बच्चे कि अभी हम ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी हैं, हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं, ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वो सब हमारे हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनकर के मनुष्य मूझ जाते हैं। तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि है, इससे हम मनुष्य से देवता बन जाते। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली की कोई बात नहीं, इससे काठ की मुरली की कोई बात नहीं। यह भी बहुत गुहे और रमणीक बातें हैं जिनको सुनकर के मनुष्य मूझ भी जाते हैं और बड़ा असहज, मुश्किल सा महसूस करते हैं। कैसी बातें, कहाँ वो सुर ताल कानों को अच्छी लगने वाली, कहाँ ये बाबा की मुरली की ताल जिंदगी को बनाने वाली, मनुष्य से देवत्व पद प्राप्त करने वाली। थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाती है तो ये सहज हो जाता है। पुनः आज एक बहुत ही सुंदर गीत बजा जो कल भी आपने सुना था। यही बहार है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, मस्त फकीर मौलाई मस्ती में गुनगुनाने की। हो जाओ बाबा के प्यार में, खो जाओ, भूल जाओ कल क्या था हमारा जीवन, भूल जाओ लोगों ने हमारे साथ क्या किया, भूल जाओ पुरानी बातों को, भुला दो इस दैहिक दुनिया को और याद करो सीख बाबा को, बाबा की बातों को, बाबा के प्रदान किए हुए जीवन को। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं, हमारे लिए सबसे ऊंची बहार यही बिहार की यह मौसम है। बहारी मौसम में फूल आदि खिल जाते हैं ना बच्चे। यह है बेहद की बहार की मौसम की बात। तुम पर ज्ञान की बरसात हो रही है, तो सूखे कांटे से तुम बच्चे फूल बन जाते हो, यह भी जानते हो। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा की बारिश, बाबा की बातें, बाबा को तो बाबा कहते हैं जानते तो हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। ज्ञान की रोशनी अभी तुम्हें बच्चों को मिली। महसूस होता है जब से मिले हम तुम, नया दिन लागे, नई रात लागे, है ना। घर वही, आंगन वही, लेकिन सब कुछ लागे हे प्रीतम, हे प्रभु नया नया। ऐसा महसूस होता है। इसका मतलब आपके जीवन में ज्ञान की नई उमंग, नई तरंग, नई ऊर्जा, जोश, रोशनी आई है। तो ये लगेगा अभी तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी मिली है।
जिससे तुम बच्चे ऊंच पद पाते हो। क्या से क्या बनते हो जानते हो? तुम जानते हो अभी हम पवित्र बन रहे हैं। विष्णु भी युगल रूप में दिखाते हैं, चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे, बिल्कुल जैसे कि कांटे थे। गाते तो थे, सुनते भी थे, मानुख ते किए देवता करत न लागी वार। कब बनाया, किस विधि से बनाया, किसने बनाया, किन को बनाया, मानुख ते किए देवता। तो बाबा कहते हैं देवताएं तो होते हैं सतयुग में, वह दैवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य तो बच्चे आसुरी गुणों वाले, और आप ब्राह्मण रूहानी बच्चे हो ईश्वरीय गुणों वाले। वाह बाबा, ईश्वर बैठ हमको गुणवान बना रहे हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जा रहे हैं। देखो बच्चे, भारत कितना महान था, भारत की महिमा कितनी गाते हैं, परंतु गाने वालों को पता नहीं। ये बड़े बड़े भव्य और दिव्य मंदिर बनाने वालों को भी कुछ पता नहीं। जिनके मंदिर बनाते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के मंदिर इतने भव्य दिव्य बने हुए, लेकिन वो कौन है, कहाँ के राजा हैं, विश्व महाराजन महारानी हैं, उनकी पालना किसने की, उन्हें इतना दिव्य ऊंचा किसने बनाया, लौकिक में उनके माता पिता कौन है, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। बाबा करके बताता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, तो अंदर ही अंदर बहुत हर्षित रहना चाहिए। जो अंदर से हर्षित होगा उसका चेहरा तो स्वतः ही हर्षित होगा। देखो बच्चे, शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की। दुनिया वालों की तो बुद्धि में अभी अज्ञान का अंधियारा है। तुम सत्य ज्ञान की रोशनी में चल रहे हो, तुम्हें रोशनी मिली है, तुम्हारे पास रोशनी है। देखो, जानते तो इन बातों को तुम सब हो, परंतु तुम्हारे बच्चों, मतलब तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों? राजधानी में नंबरवार पद होते हैं ना बच्चे। कहां सूर्यवंशी राजाई, फिर कहां प्रजा, कहां साहूकार, और कहां जाकर के चांडाल आदि भी बनते हैं। ये कौन सी आत्माएं होती हैं जानते हो? याद रहे, ये सारे लोग संगम पर आपके इर्द गिर्द ही पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। चांडाल बनने के भी और विश्व महाराजन श्री नारायण लक्ष्मी बनने का भी, सब एक साथ हैं। ऐसा नहीं राजा राजा एक साथ पुरुषार्थ करेंगे और नहीं, सब एक साथ। तो जब भी किसी की एक्टिविटी ऐसी वैसी दिखाई दे, सुनाई दे, तो समझ जाना ये किस रोल का पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनाने जा रहा है। इसकी भविष्य में प्रारब्ध क्या है? दया करना, रहम करना, वाइब्रेशंस देना अच्छे, अपनत्व की भावना देना, घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना, ये याद रहे। क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति की जरूरत रहती है, वरना गलियों में, घरों में कूड़े का ढेर हो जाएगा। माली भी चाहिए, बागवान भी चाहिए। जैसे बच्चे आज की दुनिया में भी भल पतित दुनिया है, परंतु सब नंबरवार होते हैं। सारे तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सीट पे नहीं बैठते। कोई मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, फिर MP, MLA, फिर नीचे धीरे धीरे, है ना। तो सभी की जरूरत है। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। याद रखना, ये सुइयों की भी जरूरत है। इसलिए नफरत नहीं, घृणा नहीं, सिर्फ अपनत्व, प्यार ही प्यार, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? अच्छा, अब तुम बच्चों को कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो। बहुत बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कभी बाबा को देखा भी नहीं ड्रामा प्लान अनुसार। कारण कोई भी रहा हो, मान लो साकार में बाबा से मिलन नहीं मनाया, तब की मूल्य है ये।
आपस में फिर भी मिलकर बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बाबा का परिचय सभी को दे रहे हैं, बिना ब्राह्मणी मुकर्रर किए भी सेंटर चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ना। सर्विस तो बाबा की ही कर रहे हैं ना, डिसर्विस तो नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। सन्मुख मिले भी नहीं फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सन्मुख रहने वाले भी इतनी सर्विस करते नहीं है। बाबा दूध का दूध, पानी का पानी सब अलग अलग करके बच्चों को समझा देता है, क्योंकि बाबा की नजर बहुत बड़ी है, सबके ऊपर पड़ती है। तुम बच्चे रूहानी पंडे हो, ये रूहानी यात्रा सिखलाना है, रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, उस निराकार परम पिता परमात्मा, परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज को याद करो, जो तुम्हारा पिता है आत्मा का, जिससे बहुत काल से तुम बच्चे बिछड़े हुए हो। बहुत काल का भी हिसाब चाहिए, 5000 वर्ष। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, पुनर्जन्म के चक्कर में आते, 84 का चक्र लगाया। अब बच्चे सबके तो 84 जन्म होते भी नहीं। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है। तो बाबा ने वो जिंदगी जी है जो मरते दम तक बेस्ट लाइफ रहे। ये भी एक नशा होना चाहिए। जब घर से चलो बाबा के स्कूल की तरफ, एक डायरी, एक पेन, आई एम स्टूडेंट, और वहां बैठ करके भी एक पॉइंट लिखो, आधी लिखो, जो समझ में आए वो लिखो। लेकिन नशे के साथ में किसका विद्यार्थी हूं? सिर्फ यूं ही सत्संग में चले गए। अरे भाई, अगर माता पिता ने कुछ पैसा खर्च किया है तो उसको यूज कर लो अपनी उन्नति के लिए, बहुत मजा आएगा। जो लोग बैठकर लिखते हैं डायरी, उन्हें नींद नहीं आती, एक एक महावाक्य को बड़े ध्यान से सुनने की कला आ जाती है उनमें। और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो आप खुद विचार कर लेना। बात मुरली की है, सार की बात है। आइए, बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, पवित्र तो यहां जरूर बनना पड़े। गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए जैसे मनुष्य दूसरा कोर्स उठाते हैं, यहां भी बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। बाबा भी कहता पवित्रता के बिगर ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। खान पान, आचार विचार सबका शुद्धिकरण चाहिए, तब ये ज्ञान की बातें धारण होंगी। इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्र बनो, मेरे को पहचानो तो मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे, इन ज्ञान की बातों की धारणा होगी नहीं। पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, स्टूडेंट की बुद्धि में तो रहनी चाहिए ना। और ये बातें याद रहें, उसके लिए प्रैक्टिस करो। सोने के समय बाबा को याद करते करते, बाबा ने सुबह मुरली में क्या सुनाया था, वो सारी मुरली की बातों को रिवाइज करो। देखो ब्रेन में प्रिंट हो जाएंगी। ये टेक्निक है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इन चीजों को अपना सकता है। पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चे, दूसरों को समझाने की। मुख खोलने माना जो अंदर है वो। अपनी उन्नति का प्रबंध रचो, एकांत ढूंढो, एकांत। भीड़ भरी दुनिया में तो बहुत जी लिए, अब जरा एकांत का भी मजा लो। अपनी उन्नति का प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धमचक्कर मचाने वाले क्या वर्षा पाएंगे बाबा के बनकर। यहाँ पंचायतें जोड़ना, ये कोई फैक्ट्री है? ये कोई गवर्नमेंट का सिस्टम है? धरना धरोगे, 10 20 50 को लेकर के आओगे, क्या बुद्धि पाई है सड़ी हुई, खत्म हो जाओगे। ईश्वरीय कार्य है, यहाँ धरने नहीं होते, पंचायतें नहीं होती। प्रभु प्यार में मस्त हो जाओ, सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। करके तो देखो, खुद कुछ करना नहीं है और ये सब करके क्या। तो बाबा जानते हैं, बाबा कहते हैं ये धम चक्कर मचाने वाले क्या वर्षा पाएंगे बच्चे। बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते परंतु तकदीर में नहीं है। रतन कितने मिलते रहते हैं बच्चे, रत्नों का भी बहुत विस्तार है। बाबा के रतन एक एक शब्द अनमोल है, अनमोल प्यारे अनमोल।
इसमें सारी बुद्धि की बात है। कोई तो झट विशाल बुद्धि बन जाते हैं। आत्मा तो बच्चे स्टार माफिक है ना, ये दिखता है लेकिन जो अंदर में स्टार है वो दिखता नहीं है। हाँ, तपस्या अगर अच्छी है तो उसका साक्षात्कार भी हो जाएगा, जैसे बाबा का हो जाता है। वैसे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी ना सके। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज हो तो बच्चे दिखाई दे। आत्मा तो अति सूक्ष्म बिंदी मिसल है। यह है गुहे ते गुहे बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व आदि सुनते आए थे, कहते थे। शुरू में स्टार कहें तो समझ ना सके। बाबा ने भी शुरू में मोटी मोटी बातों को लेकर ही फिर सूक्ष्मता की तरफ बच्चों को आगे बढ़ाया। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी दे देंगे बच्चे। दिन प्रतिदिन गुहे बातें बाप समझाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है तो अथाह रतन देता रहता है। जब तक जीना है बच्चे तब तक ज्ञान का अमृत पीते रहना है। कोई पूछे भाई पढ़ाई कब तक चलेगी, बोले जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। भाई ये पढ़ाई ऐसी है। बाकी बाहर की पढ़ाई में तो ऐसे नहीं कहते ना। तुम बच्चे जानते हो, बच्चियां जाती थीं ध्यान में तो वहां गंगा यमुना बहुत सुंदर होती थी, नदियां, वहां स्नान आदि करते थे बच्चे। यहाँ तो डर रहता है नहाने में कहीं डूब ना जाए। वहां ऐसा कुछ होता नहीं। ना पुष्पक विमानों का कोई एक्सीडेंट होता है, ना किसी भी प्रकार की दुख वाली बात होती नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। उस निराकार परमपिता परमात्मा राम के द्वारा रचित जो राज्य है, साम्राज्य है, उसमें किसी भी प्रकार का दुख मनुष्य आत्मा को नहीं है। दिखाते हैं पांडव जाकर के गल मरे, साथ में कुत्ता भी ले गए। अरे क्या पांडव कुत्ता पालते थे? इन चीजों की बड़ी गहराइयां हैं। कुत्ता वफादार ईमानदार तो है, लेकिन विकार भी समाप्त हो गए, देह अभिमान से गल गए, ऊंची स्थिति को प्राप्त किया। पहाड़ी माना ऊंची स्थिति है ना, गलाना माना देह अभिमान को। इसलिए भक्ति में भी एक बहुत ही प्रचलित बात है, जो सन्यासी होते हैं तो हमने देखा वो नमक बहुत ज्यादा खाते हैं। मैंने कहा आप ये, बोला नहीं गलाना है। तो बाबा कहते बच्चे इस हड्डियों को गलाने की बात नहीं, जो अंदर में आत्मा के अंदर सूक्ष्म देह का घमंड है, अभिमान है, दैहिक दुनिया का, दैहिक पद पोजीशन बातों, उसको नष्ट करने की बात है। लेकिन हर सूक्ष्म चीज को वहां स्थूल रूप में, वहां हमने किसी से पूछा आप ये भांग और गांजे की मस्ती में क्यों मस्त रहते हो? राम है एक दो दिन, तो बोला बेटा ऐसा है, ये हमें विकार ना सताएं इसलिए। बाबा ने कहा बच्चे मोलाई मस्ती में जो मस्त रहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान के नशे में जो मस्त रहते हैं, जिनके अंदर ये ज्ञान की वो शुभ बुगाहट चलती रहती है, तो विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। वहां वो दूसरे नशे को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब क्या समाज सीखेगा उनसे, क्या उनका जीवन अच्छा बनेगा, विषण है ना। लेकिन बाबा कहते बच्चे सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य उन बातों का ये है जो तुम बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकल में करते हो। तो जो नशे में रहते हैं, जो नशे में रहते हैं, माया उन पे वार भी नहीं करती है। बाबा कहते हैं, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता भी ले गए। क्या पांडव कुत्तों को पालते हैं क्या? अरे बच्चे तुम जानते हो, यहां तुम तो कुत्ता नहीं पालते हो ना। कुत्ता आदि पालना मतलब ये तो वैसे भी छी, मतलब क्या कहना चाहिए, लेकिन फिर भी शौक है। मनुष्यों से जब विश्वास उठता है तो जानवर तो कायम रखते हैं ना, इसलिए भी कई लोग अपनी सेफ्टी के लिए भी पालते हैं। वो कोई इतना बुरा की बात नहीं। लेकिन जिनका जीवन ज्ञानी और योगी हो, स्वच्छ सभ्य और वो हो, उन्हें इन चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बाबा भी कहता है और हमारी बुद्धि भी कहती है। 10% भी बुद्धि लगेगी, उतना अगर बाबा को याद करो तो कितना कल्याण हो जाए, अपना भी और दूसरों का भी। बाप तुम बच्चों को कितना समझाते हैं। बच्चे सर्विस में भी बहुत बच्चों को हर्षित रहना है। तुम्हारे ऊपर नित्य ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा आए हैं तो जरूर नई दुनिया की रचना करेंगे ना। बाप को ना जानने के कारण फिर गालियां भी देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति
भार था अभ्युत्थानम सृजाम्यहम्। तो बाबा कहते हैं देखो ये पहले भी हुआ, वो यादगार में लिखा हुआ भी है और अभी। तो यह किसने कहा? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि 84 जन्म हम भी लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि में कितनी बड़ी ज्ञान की रोशनी है। ऑपरेशन करके एक आंख निकाल कर दूसरी डाल देते हैं। तो बाबा ने अभी ज्ञान के चक्षु दे दिए हैं भाई, इनसे ज्ञान ही दिखता है ना, इन खिड़कियों से। इंटरनल छठी इंद्रिय मन की आंख बाबा ने चेंज कर दी। तुम ही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो बच्चे। दैवी कुल और आसुरी कुल कहो, वर्ण कहो, कुल कहो बच्चे, एक ही बात है। ज्ञान की कितनी बात है, कितनी अच्छी बातें हैं जो और कोई शास्त्रों में लिखी नहीं है। अब तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करते हो। तुम ही भविष्य में देवता बनते हो। और जो मेहनत करेंगे देवता बनने की वही तो बनेंगे भविष्य में देवता। जानते हो, एक किसी की आंख अच्छी खुली है, किसी की थोड़ी कम खुल जाती है। आखिरी सेंट परसेंट एक दिन खुल जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे तो सब रूप बसंत एक दिन बन जाएंगे। बच्चे तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख रहना है, गंभीर भी रहना है लेकिन रमणीक भी रहना है। विशाल बुद्धि बन, विशाल बुद्धि बन। इस जीवन के सुख को, ईश्वरीय आनंद को महसूस करते रहो अंदर में, ताकि ये बाहरी चमक धमक तुम्हें खींचे नहीं अपने अंदर। बाबा मिला तो मिल गया, रूहानी प्यार, मौलाई प्यार, खजाना प्यार का। सुनेंगे? बाबा मिला तो मिल गया, खजाना प्यार का। सर्च करना, सुनना है, क्या मजा है गीत सुने। बाबा कहते हैं सुख, विशाल बुद्धि बन, सुख महसूस करते रहो। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है बच्चे, और क्या चाहिए? कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, थैंक यू मीठे बाबा। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा को नमस्ते नमस्ते। सार ही सुना पूरा। ज्ञान के रिमझिम में रहना है, ज्ञान रतन मुख से निकालने, ज्ञान का मनन चिंतन कर हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन, सुख का अनुभव करना और दूसरों को कराना। जो हम अनुभव करेंगे वही सामने वाले को फील भी होगा। वरदान, धन कमाते अथवा संबंधियों के साथ मतलब धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुख से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भाव। देखो मीठे मीठे बच्चे, बाबा डिटेल बता रहे हैं। देखो बच्चे, लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना, वो बच्चे अलग चीज है। नष्टो मोहा ट्रस्टी की निशानी है। दुख और अशांति का उसके जीवन में नाम निशान नहीं होगा। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर भी हो जाए, वह संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए, मान लो कोई बुरा मान गया आगे पीछे, तो कोई बीमार हो जाए तो भी बच्चे दुख की लहर ना आए। सदा बेफिक्र बादशाह, नो टेंशन। हम तो सिर्फ तोड़ निभा रहे हैं। जिन्हें जरूरत है, बाबा कहता है नहीं, दुनिया में ही रहना है, दुनिया वालों के साथ रहना है, कमाना भी है, खाना भी है, खिलाना भी है। तो जो ट्रस्टी बन करके रहता है ना, उनके ऊपर फिर अप डाउन का असर नहीं पड़ता। ये कला सिखा रहा है हमारा बाबा, सीख लो, मजा ही मजा है। स्लोगन, रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत दे। रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे, उसको कहते हैं रहम दिल। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आप सभी को अपने इस छोटे से मित्र की, भाई की, सेवाधारी की